Okay, we'll start. Yeah. आज जो है बिल्कुल नई चीज आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग 2019 का सैनिक स्कूल का पेपर करेंगे, जीके का, क्लास 6 का। जो आप ये सैनिक स्कूल का भी पेपर देने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस तरीके से रहता है, किस तरीके से आता है क्वेश्चंस, किस तरीके से फ्रेमिंग रहती है क्वेश्चंस की। सो दैट वी विल डिस्कस टुडे। सैनिक स्कूल का 2019 का जीके का पेपर। देखिए 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये 25 क्वेश्चंस कौन कौन सी कैटेगरी से बनेंगे? साइंस, स्टैटिक जीके, सोशल साइंस। इन तीनों से जो है आपके जो है ये जो है क्वेश्चंस जो है बनेंगे। Am I clear? सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र, ध्यान से करना, विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र अवार्डीज, ये जितने भी आप चार ऑप्शन दे रहे हैं ये सारे के सारे परमवीर चक्र अवार्डीज हैं। Who was awarded with the PVC परमवीर चक्र ड्यूरिंग कारगिल वॉर? कारगिल वॉर के दौरान किसको जो है इनमें से जो है परमवीर चक्र जो है अवार्ड जो है दिया गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुर्जोजी तारापुर, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कैप्टन विक्रम बत्रा जो है उनको जो है परमवीर चक्र जो है दिया गया है। ही इज अ मैन, proud person, certainly a proud person of a nation। और ये जो है परमवीर चक्र पोस्टोमस इनकी डेथ के बाद, पोस्टोमस होता है आफ्टर डेथ। दिस इज योर परमवीर चक्र टाइटल। ये जो है आपका जो है परमवीर चक्र का जो है टाइटल है। ये 13 जेके राइफल के जो है मेंबर रहे। नेक्स्ट आता है कि जो ये आपका परमवीर चक्र है ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। और ये किस चीज के लिए दिया जाता है? इट इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। वेलोर मीन्स बहादुरता के लिए। ड्यूरिंग वॉर टाइम, जब आप लड़ाई लड़ते हो उस टाइम पे जो बहादुरता दिखाते हैं उनको जो है उनका जो एक्ट होता है उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है दिया जाता है। Next question is, which state among the following has adopted Sanskrit as its one of the official languages? संस्कृत जो है one of the official languages जो है out of this four किस स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? The correct answer for this is that is your उत्तराखंड। देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज, संस्कृत जो है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उत्तराखंड की जो है दैट इज हिंदी। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इन्होंने जो है संस्कृत को जो है ऑप्ट करा है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो है दैट इज हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजस्थान की भी जो है हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश की जो है दैट इज हिंदी एंड उर्दू दोनों ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री वेंकैया नायडू, श्री अरुण जेटली या फिर श्री रामनाथ कोविंद जी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज श्री वेंकैया नायडू। ये जो है करंट जो है वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। और 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे भी यही वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड टिल नाउ अभी भी यही हमारे देश के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं at present, and he is the
13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो है ये 13th वाइस प्रेसिडेंट है। नरेंद्र मोदी जी, दैट वी ऑल नो। प्राइम मिनिस्टर अरुण जेटली जो है, इनकी डेथ हो चुकी है, बट ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में। देन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हो, एंड ही इज ऑल्सो नो मोर, अब ये नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये जो हैं हमारे देश के करंटली एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, श्री रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट आता है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि चिल्ड्रंस को एग्जामिन करता है, उनकी डिजीजेस का देखता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जो बच्चों को चेक करते हैं उनको क्या बोला जाता है? बच्चों के डॉक्टर्स को जियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज पेडियाट्रिशियन। क्लियर? अब जो है थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो है जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कंट्रीब्यूटेड टू द साइंस ऑफ जियोलॉजी। जो साइंस ऑफ जियोलॉजी को जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। अर्थ साइंटिस्ट हम बेसिकली कह सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना बेटा, ये कॉपी में ना नोट कर लेना, बहुत काम आने वाली है। रिपीट होते हैं सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस, आरएमएस में भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे रही हूँ सिर्फ सुनने के लिए, इट हैज वाइटल इम्पोर्टेंस। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, दैट इज योर स्टडी ऑफ हार्ट, जो हार्ट की स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं हमारे स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट्स और कॉमेट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉन्स्टेलेशन। यहाँ पर देखो, group of stars is called your the patterns of stars which are seen in the sky। जो पैटर्न जो है आपको स्काई में, आसमान में जो दिखता है, that is called your constellation, या फिर a group of stars is called constellation। on the second picture you can see of solar system which includes your planets and everything, your Mars, जितने भी आपके जो प्लैनेट्स हैं, नाइन प्लैनेट्स हैं, वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और सोलर सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट, इनके जो आसपास जो है चक्कर लगाते हैं, इंक्लूडिंग योर प्लैनेट्स इंक्लूड होते हैं मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। ये सब आपने साइंस में कर रखा होगा। Which gas when solidified is commonly known as dry ice? कौन सी गैस जब उसको सॉलिड फॉर्म में कर दिया जाता है और उसको जो है एज ए ड्राई आइस जो है बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। दिस इज, ये जो आप देख रहे हो। नेक्स्ट आता है the members of Rajya Sabha can have a maximum tenure of how long? यानी कि जो राज्य सभा के मेंबर्स जो हैं जब इलेक्ट होके आते हैं, वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होके आते हैं? 5 years, 6 years, 7 years या 2 years? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 6 years। अब देखिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दी है वो है 250। मैक्सिमम साइज ऑफ द हाउस। देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी, प्लीज लिख लेना क्वेश्चंस बारी बारी, चाहे वो सैनिक उठा लो, आरएमएस उठा लो, कोई भी उठा लो, रिपीट हो ही जा रहे हैं। देखो, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दी है कि राज्यसभा के मैक्सिमम जो है 250 मेंबर्स हो सकते हैं। कैसे आएंगे वो 250 मेंबर्स? 238 जो है
वो स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे और 12 जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट करे जाएंगे। क्लियर? ये तो हो गया एज पर अर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितनी हमें जो है दी हुई है। लेकिन अगर हम करंट आज की बात कर रहे हैं, दैट इज पुलेला गोपीचंद। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज बैडमिंटन। अब देखो ध्यान से, ये जो पिक्चर मैंने ली है 3 पर्सन लिए हैं इसमें। दिस इज योर पुलेला गोपीचंद, जो ये आप मिड वाले देख रहे हो। दिस इज योर पुलेला गोपीचंद, ही इज ऑल्सो एन एक्स या एक्स बैडमिंटन प्लेयर या फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर। लेकिन अभी करंटली जो है ये जो पर्सनैलिटीज ली हैं मैंने इनके साथ, एक है पीवी सिंधु, दूसरी है साइना नेहवाल। इनको जो है, इन दोनों को ही इन्होंने कोचिंग दी है, पुलेला गोपीचंद। जो भी इनका आज देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अव्वल दर्जे के प्लेयर्स हैं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ही इज द मैन बिहाइंड दीज टू गर्ल्स। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल्स। कौन सी जो कंपनी है मोबाइल नहीं बेचती? एप्पल, बीएसएनएल, एचपी या सोनी। द करेक्ट आंसर इज बीएसएनएल जो है आपके मोबाइल्स नहीं, ये जो है आपकी टेलीकॉम कंपनी है। इस भारत संचार निगम लिमिटेड। एचपी, हॉलेट पैकवर्ड, अगेन ये भी मोबाइल जो है बेचती हैं। Next question is very important. A vehicle capable of traveling over land and water is called. एक जो vehicle है ये capable है, क्षमता रखता है कि वो land और water दोनों पे ही चल सके, उसको क्या बोला जाता है? hovercraft, rovercraft, movercraft या फिर car? The correct answer for this is that is hovercraft. इसमें से अब अगेन ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आई मेक यू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दिस इज योर होवरक्राफ्ट। ये जो है, बहुत से लोग जो हैं इसको खुद भी पर्सनली जब भी घूमने जाते हैं इन जगहों पर, तो वो खुद भी चलाते हैं। ये लैंड में भी जो है आपकी चलती हैं और वाटर पे भी आप देख सकते हो। दिस इज रोवरक्राफ्ट, ये दिस इज यूज्ड फॉर रेसिंग। रोवरक्राफ्ट जो है आपका जो है रेसिंग के लिए जो है यूज करा जाता है। ये एक गेम भी है रोवरक्राफ्ट के नाम से, और मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने खेली है, बट आई हैव प्लेड दिस रोवरक्राफ्ट। काफी अच्छी गेम है। तो ये जो है इट इज यूज बेसिकली फॉर रेसिंग। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो, ये एक मशीनरी सी है और ये ग्रास के ऊपर चल रही है। ये ग्रास को ये गार्डनिंग के लिए यूज होती है। इट इज यूज्ड फॉर मोवरक्राफ्ट। क्राफ्ट इज यूज्ड फॉर गार्डनिंग और लॉन्स। आपने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम में भी बहुत बार इस तरीके की जो है मशीन जो है यूज करी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। जो स्पेस प्रोग्राम है, अंतरिक्ष जो है, उसका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसके जो है लुक्ड आफ्टर, किसके द्वारा जो है देखती है? ISPT, NTRO, NABARD, ISRO। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ISRO, Indian Space Research Organization, NABARD, that is your National Bank for Agriculture and clear, NTRO
That is your National Technology Research Organization. Your ISBT, Interstate Bus Terminus. इसरो के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन कर लेते हैं. Headquarters is Bengaluru, Karnataka, formed 15 August 1969. इसके जो चेयरमैन है that is K. Sivan. This is your logo of ISRO and this is जो भी ये मतलब लॉन्च कर रहे हैं या फिर ये टेस्टिंग कर रहे हैं उसका जो है पिक्चर. नेक्स्ट आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आपके सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है. इंडियन नेवी का मोटो क्या है? मोटो ऑफ इंडियन नेवी, मोटो होता है एम, सर्वत्र सर्व उत्तम सुरक्षा, शम नो वरुण, वेलोर एंड विजडम, Nabha Spurs Dictum. The correct answer for this is that is option B, Sham No Varuna. आप देख सकते हो कि ये जो है आपका इंडियन नेवी का जो है लोगो है और उसके नीचे जो है लिखा हुआ है शम नो वरुणा इन संस्कृत. जो है मोटो ऑफ दिस, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस unto us. जो पानी के जो देवता हैं वो जो हैं हमारे ऊपर जो है ब्लेसिंग्स या फिर हमें जो है और शक्ति दें अच्छे से अपना काम जो है करने की. नेक्स्ट आता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो है लार्जेस्ट, ताकि हम सक्सेस और जो है पा सकें. नेक्स्ट आता है साइंस से विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? सैलिवरी ग्लैंड, लंग्स, लीवर या स्टमक. आंसर इज लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट आता है हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा. सारे जहां से अच्छा जो है ये किनके द्वारा जो है लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या फिर सुभाष चंद्र बोस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा जो है इनके द्वारा जो है लिखा गया था. अब जो है अगेन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है कर लेते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार उन्होंने मोहम्मद इकबाल, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है कौन सा है? दैट इज लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. Who has written सारे जहां से अच्छा. सारे जहां से अच्छा जो है ये किनके द्वारा जो है लिखा गया है? द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद इकबाल. रविंद्रनाथ टैगोर. अब ये नहीं है कि इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है अगली बार रविंद्रनाथ टैगोर से पूछ ले. वो हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि हु कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही कंपोज्ड नेशनल एंथम. और जो है इनको जो है इन्होंने जो है नोबेल प्राइज भी जीता है फॉर लिटरेचर. रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटर्जी. इन्होंने क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही कंपोज्ड वंदे मातरम. वंदे मातरम की कंपोजिशन जो है इनके द्वारा जो है करी गई थी इन संस्कृत. इंडियन नेशनलिस्ट भी हैं ये.
नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस, नोन एज नेताजी। इनको जो है नेताजी की उपाधि दी गई है। और इनका जो है इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है डायनामिक रोल। जो जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम पे इनका जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, काफी डायनामिक रोल रहा है ड्यूरिंग दैट। नेक्स्ट आता है विच इज द डीपेस्ट ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक, अंटार्कटिक या पैसिफिक। द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन इज योर deepest. Not only deepest, it is also the largest and deepest ocean in the world. It covers 7 crore square mile, 1/3 of the earth surface जो है ये कवर अप करता है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है 14,000 फीट है। और कई जगह जो है इसकी एवरेज डेप्थ जो है ये भी लिखी जाएगी 12,100। तो फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल है। इनके द्वारा फर्डिनेंड मैकलन वाइडली नोन फॉर रफ सीज के लिए जाना जाता है, वायलेंट स्टॉर्म्स। नेक्स्ट आता है who fixes the salaries and the allowances of the speaker of Lok Sabha। कौन जो है जो सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं लोकसभा के जो हैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी जो है फिक्स करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अगेन ये सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन आ गया है। पार्लियामेंट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज दैट इज योर पार्लियामेंट। Parliament fixes the salary and the allowances of the Speaker of Lok Sabha। अब जो है this is your picture of your Parliament। अब जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फो कर लेते हैं। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो है जीवी मावलंकर है। टाइम और वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहे थे 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। अब बात आती है, ये तो मैंने बताया कि सबसे पहले लोकसभा स्पीकर। करंट जो हैं एट प्रेजेंट जो हैं वो कौन है लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला। इनसे पहले जो थी वो थी सुमित्रा महाजन। उनसे पहले जो थी वो थी मीरा कुमार। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है हमारे कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कौन से आर्टिकल में जो है इंडियन सिटीजन को जो है राइट टू इक्वालिटी जो है प्रोवाइड करा गया है? 12 में, 13 में, 17 में या 14 में? द करेक्ट आंसर इज दैट इज आर्टिकल 14 जो है हमारा जो है ये हमें समानता का अधिकार, जहां आप देख सकते हो कि दैट मैन एंड वुमेन दे आर इक्वल। सारे के सारे इन आइज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल। That is your article 14. This is most important. Article 17 बहुत बार पूछा गया है, which is abolition of untouchability। untouchability होती है छुआछूत, जो हम कहते हैं ना कि छोटी कास्ट का बड़ी जाति का जो है, बड़ी जाति वाले जो हैं छोटी जाति से दूर रहते हैं, बोलते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं। दैट इज कॉल्ड योर अबोलिशन। आर्टिकल 17 जो है इस चीज को जो है खत्म करता है कि हम किसी से भी जो है छूत का भेदभाव नहीं रखेंगे। वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। दिस इज योर आर्टिकल 17। आर्टिकल 12 जो है आपका जो है दैट इज इसमें जो है स्टेट्स की डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन एंड जो आपका दिया हुआ है यूनियन एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है आपका जो है आर्टिकल 12 के अंदर जो है दिया गया है। और जो आपका आर्टिकल जो
13 है वो है अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ लेके आना चाहती है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, तो दैट केस क्या होगा कि वो जो राइट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा विद द अनाउंसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब अनाउंसमेंट देगा तो उस टाइम पे जो है वो चीज जो है खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू दैट इज योर 1 मेगाबाइट। यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, आप पूरा का पूरा डाटा जो है लिख सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। 1 byte is equal to 8 bits, 1 kilobyte, 1024 bytes, 1 megabyte, 1024 kilobyte, 1 gigabyte consists of 1024 megabyte, 1 terabyte, 1024 gigabyte, 1 petabyte is equal to 1.024 terabyte. So पूरी इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर पर जो है बिल्ट है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, सतलुज। करेक्ट आंसर इज इट इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर। और हीराकुंड डैम जो है ये आपका ओडिशा स्टेट का है। दिस इज योर पिक्चर, यू कैन सी हीराकुंड डैम। अब जो है अगेन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, हाईएस्ट डैम कौन सा है? दैट इज योर टेरी डैम। ये जो है आपका भागीरथी रिवर पर है। ये डैम्स वाला चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से करवाया था मैंने, देख लो अब क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए पीडीएफ्स को ना पढ़ लिया करो, लेके रखा मत करा करो। उत्तराखंड स्टेट का है। क्लियर? टेरी डैम। नेक्स्ट आता है हमारा ओल्डेस्ट डैम, दैट इज कलानाय डैम। ये जो सॉरी के कलानाय डैम, दिस इज के नॉट पी। ये जो है आपका तमिलनाडु स्टेट में है और ये जो है आपका कावेरी रिवर पर है। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट, जो मैं बता चुके हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट डैम। ये जो है लॉन्गेस्ट डैम भी है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर, मलेरिया, कैटरेक्ट, स्कर्वी। द करेक्ट आंसर इज गॉइटर। यू कैन सी ये जो है एक हेल्दी थायराइड है, एक प्रॉपर नॉर्मल पर्सन का। अगर किसी को आयोडीन की कमी है किसी के शरीर में, तो उसका जो है थायराइड जो है इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि स्वेलिंग, गॉइटर, क्लियर, इस तरीके से जो है बटरफ्लाई शेप में जो है बन जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग मैन। दिस इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू जी नोन एज चाचा, और पंडित जी। महात्मा गांधी को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, या फिर बापू। सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, उनको बोला जाता है नेताजी, या फिर पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, यानी कि देशभक्तों के देशभक्त। Which among the following is not an Indian sport? इनमें से इंडियन स्पोर्ट कौन सा नहीं? कबड्डी, खो खो, हॉकी या रग्बी? करेक्ट आंसर इज रग्बी। रग्बी इज द नेशनल गेम ऑफ न्यूजीलैंड। इट इज, ये जो है न्यूजीलैंड की जो है नेशनल गेम है। कबड्डी, खो खो और हॉकी दीज आर प्लेड इन इंडिया। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं ईच।
खो खो में 12 प्लेयर्स और हॉकी में जो आपके होते हैं दैट इज 11 प्लेयर्स। Those who study things that were made and used in the past, जो कि पुराने ज़माने में बनाई गई हैं या फिर पास्ट में यूज़ हुई हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो हिस्ट्री, आपको बायोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या डॉक्टर, करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है उन्हें। बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपके लाइफ स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें करी जाती है बायोलॉजी के अंडर। जियोलॉजिस्ट अगेन अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द अर्थ एंड अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। डॉक्टर दैट वी ऑल नो, ओके, डॉक्टर जो है पेशेंट्स को जो है चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द width to the length, this is important, of national flag of India? 4:5, 2:3, 1:1, 5:6. The correct answer is 2:3. इन्होंने width to length पूछा है तो 2:3। अगर ये पूछ लेते length to width तो आंसर बन जाता 3:2। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ये जो है हॉरिजॉन्टली जो है ये इतना होता है और जो है इधर जो है 2। National flag is a horizontal 3 color of deep saffron at the top. Top पे आप देख सकते हो saffron color है, white in the middle, then dark green at the bottom in equal proportion. और जो length है that is 2:3. Next आता है where is वाघा border located? लोंगेवाला राजस्थान, मौर्य मणिपुर, रन ऑफ कच्छ गुजरात या फिर अमृतसर पंजाब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वाघा बॉर्डर जो है आपका जो है अमृतसर में जो है लगता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वाघा बॉर्डर। यहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही बीच में जो है परेड्स होती हैं, लोग विजिट करते हैं, देखने जाते हैं, वाघा बॉर्डर जो है विजिट करते हैं। जलियांवाला बाग भी नियर बाय है, जलियांवाला बाग भी देखने जाते हैं, इकट्ठी देखते हैं। और एक जो है अमृतसर का फेमस गुरुद्वारा वो भी। अब जो है वाघा इज सिचुएटेड 600 meters west of the border and lies on the historic Grand Trunk Road between Lahore and Amritsar in India. Grand Trunk Road के निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी। यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो है डन हो गया है। 2019 का सैंपल पेपर है ये। अगली बार जो है हम नेक्स्ट जो है अलग करेंगे। अब जो है एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इम्पोर्टेंट आता जाएगा। और वैसे भी सैनिक स्कूल की डेट आ चुकी है, क्लियर है? तो और भी पेपर्स जो हैं आपके साथ जो है डिस्कस करे जाएंगे और बीच बीच में जो है करंट अफेयर का सेशन भी रहेगा। ऐसे ही मिक्स जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी और भी जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट आती रहेंगी वो सारा का सारा आएगा। मैं गूगल क्लासरूम पे अभी ये PDF डाल दूंगी, क्वेश्चन और आंसर जो है लिख के भेज देना प्लीज़। इसको लर्न कर लेना, इनको लिख लेना, इन एक्सप्लेनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल, RMS, इनफैक्ट इंटरचेंज भी हो रहे हैं। जो सैनिक स्कूल का है वो RMS में या RMS वाला सैनिक स्कूल में भी आ रहा है। ऐसा भी हो रहा है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आपके लिए जो है ये सेशन लेके आए हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे अब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।